अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ आपके जो नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, ये उनकी तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं। फेसबुक पे भी चल रही हैं, टिकटॉक पे भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें चल रही हैं। अभी और भी आपको तस्वीरें दिखाएँगे, अता तारड़ की भी हमारे पास तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में जनरल हैं, जज हैं, वुकला हैं या कोई भी आला ओहदेदार है, वो पुलिस ऑफिसर है, आईजी है। मैंने बारहा दफ़ा आपको प्रोग्रामों में बताया कि ये सब कंट्रोल किए हुए हैं। कंट्रोल जो माई कर रही है गंदी फिल्मों वाली, उसके बाद इन सब की वीडियोस, तस्वीरें और भी मवाद मौजूद है। आपने देखा हुमायूं दिलावर की भी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की गई। पहले उससे काम लिया गया, फिर उसकी वीडियो अपलोड की गई। जब तक वो काम नहीं हुआ, वीडियो अपलोड नहीं की गई। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि जिनको भी इन्होंने कुछ ज़िम्मेदारी देनी है, चाहे वो चीफ जस्टिस बनाना है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, चाहे वो आईजी पंजाब बनाना है, चाहे वो जेलर बनाना है, जिस जहाँ वो लड़कियाँ कोट लखपत जेल में कैद है। जहाँ पे भी कोई बड़े बंदे को या ख़तून को, ये सिर्फ़ बंदों तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे औरतों के ऊपर जो जेलर है, उसकी भी वीडियो इनके पास, उसकी भी वीडियो बनवाई हुई इन्होंने। और पूरे सिस्टम को पाकिस्तान के आज जो चल रहा है, उसको ऑडियो वीडियो के साथ लिंक कर दिया गया है कि अगर आपने हमारे मुताबिक फ़ैसले ना किए, आपको पता होगा कि मरियम की वो ऑडियो भी हमने आपको सुनवाई थी, जिसमें वो कह रही थी कि जज को उसकी वीडियो दिखाकर उससे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लो। ये अता तारड़ की भी अभी नज़र आ रही होंगी आपको। ये भी तमाशबीन, बदकार, और इसकी बातें आके सुने। सुबह से शाम तक इसने झूठ बोलना। अब ये चीफ जस्टिस जो आने वाला है नया आपका, फ़ाइज़ ईसा, वो अगले दिन कोई इस्लामी नाम ले रहा था, तो मिक्स करके ले रहा था, उसको उस चीज़ का ही पता नहीं। अब इसकी उम्र देखें, इसकी उम्र देखें, ये पता नहीं ये ख़तून कौन है, मुझे नहीं पता। मगर सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीरें जो आती हैं, और लोग फिर नीचे लिख देते हैं अपने तरफ से जो भी है। आपको पता ही हमारा माशरा भी, हमारी अदलिया में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो बदकार है। मैंने कई प्रोग्रामों में शुरू में आपको कहा था कि ये जो आपका बंदयाल है, इसकी वीडियो भी इनके पास है, इसको इन्होंने चक्कर देने के लिए रखा हुआ है। और बंदयाल ने चक्कर दिए, 1 चक्कर, 2 चक्कर, चक्कर पर चक्कर चलते रहे। क्योंकि ये फैसले सामने आए थे कि इंतखाबात करवाए जाएँगे, फिर किसी के ऊपर तौहीन दादर नहीं लगी। कोई कुछ नहीं हो सका। राना सनाउल्लाह ने साफ कह दिया था कि इलेक्शन नहीं होने, आप जो मर्ज़ी कर, क्योंकि इनके पास इन सब की वीडियो है। और फिर जब ये काम ले लेते हैं बंदे से, उसकी वीडियो ये है, वो फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। आज आपके इल्म में है, इमरान खान के बारे में बड़ा कुछ हुआ। ये जज ने भी ये कहा कि ये केस जो है, इसका मैं फ़ैसला मंडे को करूँगा। मैंने आपको कहा था कि मंडे को ये फ़ैसला नहीं करेगा। कल का मेरा प्रोग्राम है, परसों का निकाल के देख ले, मैं कहा ये कोई चक्कर देगा। और अब इसमें दूध का दूध, पानी का पानी साफ सामने था। मगर पहले फ़ैसला महफूज किया गया, फिर ऊपर से हदायत आई कि अभी कल तक सोचते हैं क्या करना है, आज आप फ़ैसला ना दें। अगर आपने फ़ैसला दिया तो फिर दिलावर वाला हाल आपका भी कर देंगे। अब जो दिलावर है वो कहता मेरे बच्चे स्कूल जाते घबराते हैं, अभी भी उसकी तो कह रही है कि तलाक ले रही है। वो कहती मैं तो इस हरामखोर के साथ रहना ही पसंद नहीं करती। कई चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही। इमरान खान के बारे में आज खोसा साहब और भी जो उसके वकला है बड़े, और उम्मीद तो ठीक है, उम्मीद होती है, हमें भी उम्मीद है
साथ ही एफआईए की टीम जो है वो अटक जेल पहुंच गई किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए, साइफर या दूसरे। मैंने बारहा दफा आपको बताया था कि इमरान खान को ये छोड़ेंगे नहीं। कौम की ये खुशफहमी है। इमरान खान को इन्होंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हुआ। इमरान खान को इन्होंने वज़ारत से, जब ये वज़ीर-ए-आज़म था, इसलिए नहीं हटाया था कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये एक ड्रामा चल रहा है इस वक़्त। ऐसे समझ लें कि जो केस है इमरान खान के, जिस तरह इन्होंने इमरान खान के दूसरे लोगों को फुटबॉल बनाया हुआ है, इसी तरह इमरान खान को भी इनकी कोशिश है कि उसी तरह फुटबॉल बनाया जाए। और अब मुझे बताइए, इन जजों से आप किस तरह इंसाफ ले सकते हैं? मिल सकता है इंसाफ? जिनकी वीडियो, जिनकी तस्वीरें, जिनकी ये औकात है और जो गलत कामों में पड़े हुए हैं, जिनको आप जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, जो औरतें इनके काबू में आती हैं, वो इनको जो ऑर्डर करती हैं, वो उसी तरह चलते हैं। और इनसे फिर आप इंसाफ की तवक्को भी रखते हैं। वैसे ही नहीं है कि 128-30 नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया आई, इनकी करतूतें ऐसी हैं। और फिर ऊपर से इनको एक बड़ा मसला है, हमारी तौहीन होती है, लोग सोशल मीडिया पे हमें गालियाँ देते हैं। अब ये तस्वीरें देखकर तारड़ की या इसकी जो फ़ाइज़ ईसा है, आप क्या कहेंगे? चलो जी, मुझे बताओ कौन बंदा दुआ देगा? इसके बच्चे देख के भी नहीं इसको दुआ देंगे, दूर की बात तो दूर। इसके बच्चे भी ये तस्वीरें देखेंगे, तो वो भी दुआ नहीं देंगे, रिश्तेदार देखेंगे वो भी नहीं देंगे। इमरान खान इस वक़्त काफ़ी मुश्किल में है, मेरे अपने ख़्यालात के मुताबिक। और इमरान खान को ये कोई न कोई ऐसा हादसा लेके आना चाहते हैं जिसकी वजह से रास्ते से हटाया जाए। उस पर रोज़ाना ये सर जोड़ के बैठते हैं। पिंडी में कोई इंडिया ने हमला नहीं कर दिया कि वो इसके लिए बैठे हुए कि इंडिया ने हमला कर दिया है, या कोई टेररिस्ट इधर से आ गए, उधर से आ गए। वो इसी में पूरी इस वक़्त जो गेम है, कंपनी जो है वो पूरी इसी पे लगी हुई है। वो सारा दिन फ़ेसबुक देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, वो अपना मुख्तलिफ नामों से अकाउंट बनाए हुए हैं। और वो ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ इस वक़्त तो वो देखकर सब इसी पे लगे हुए हैं। पिंडी में कंपनी के बंदे इसी पे लगे हुए हैं और वहाँ से देख-देख कर फैसले करते हैं कि आज हमें लोग कितना बुरा-भला कह रहे हैं और हम अब क्या करेंगे कि और बुरा-भला कहें। होता तो ये है कि किसी को बुरा-भला कह रहा हो तो वो पता करता भी मुझे क्यों गलत कह रहे हैं, क्या वजह है? कोई तो वजह है ना। लेकिन यहाँ सिस्टम उल्ट है। यहाँ कहते हैं जनाब, इसने बुरा-भला कहा, हम और तेल छिड़कते हैं, आग लगाते हैं ताकि और हमें गालियाँ पड़ें। आदत आदत पड़ चुकी है गालियों की। तो जनाब कल 11 बजे अल्लाह करे, जिस तरह सबको उम्मीद है, मगर वहाँ पे एक ऐसी गेम खेली जाएगी, फैसला इमरान खान के हक में आ जाता है तो दूसरे केसों में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खोसा साहब ने तो कहा तोशाखाना का केस ही नहीं है। ये भी हम कहते थे केस नहीं है, मगर इस केस में 23-24 दिन हो गए इमरान खान को जेल में बैठे हुए। 23-24 दिन से इसको बवासीर हुई है ये आमिर फारूक को, अभी तक उसकी वो ठीक नहीं हो रही। तो मेरा किसी डॉक्टर हकीम को दिखाना चाहिए, नहीं तो यहाँ यूरोप आके इसको भी चेक करवा लेना चाहिए। नवाज शरीफ भी तो आया हुआ। अच्छा, ये तो वैसे ही मैंने मशवरा दे दिया। जनाब बात ये है कि इन लोगों से जो कुछ भी काम लिया जा रहा है, मुकम्मल गैर कानूनी और गैर आईनी, अवाम को परेशान करना। अवाम सड़कों पे है, अवाम ज़लील-ओ-ख्वार हो रही है और ये मज़े के साथ शराब और शराब की महफ़िलों में खोए हुए हैं। इनको कोई फ़िक्र नहीं अवाम की। अवाम किस हालत में है, अवाम ज़िंदा भी है या मर गई है। सड़कों पे देखिए किस तरह ये गालियाँ इनको निकाल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आज हालात-ए-हाज़िरा में एक चीज़ बड़ी सामने आपके लेके आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ़, वो जर्नैलों के बारे में क्या कहता है?
میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی آواز میں آپ کو بتائے، تو آج شام کو لاتے ہیں، ذرا آپ نے مس نہیں کرنا، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔